वीक केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस बार केदारनाथ में उत्तराखंड पुलिस के साथ एटीएस की तैनाती की गई है। यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जैसे ही सुबह 7 बजे बाबा केदार के पट खुले तो पूरी केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। भक्तों की भारी भीड़ के बीच पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम में पूजा की गई। कपाट खुलने के मौके पर खुद सीएम धामी भी मौजूद रहे। बाबा के दर पर पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। भक्तों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए केदार घाटी में पुलिस, अर्धसैनिक बलों के साथ साथ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीमें भी तैनात की गई, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में 4 धाम यात्रा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। केदारनाथ पहुंचने के रूट से लेकर बाबा के दरबार तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है। उत्तराखंड के नैनीताल में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। रेप का आरोपी मुस्लिम है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, जो दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों से इनकी झड़प भी हुई। आक्रोश को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब लोग उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग भी कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को भी काफी बवाल हुआ था। लोगों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की थी। इस घटना का विरोध उत्तराखंड के दूसरे इलाकों तक भी पहुंच गया और अब दुकानदारों के नाम उजागर करने की मांग पूरे उत्तराखंड से उठने लगी है। उत्तराखंड में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। तो पाकिस्तानी हुक्मरान बौखला गए और भारत के इस फैसले से सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी बिलबिलाया हुआ है और लगातार भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल समझौते को लेकर एक बार फिर गीदड़ भभकी दी और कहा कि सिंधु जल समझौते को लेकर वो भारत के साथ खून खराबा तक करने को तैयार है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु का पानी रोकने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो का गला सूखने लगा, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाम को झूठी तसल्ली देते हुए दम भरते नजर आए। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी हुक्मरान गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन उनमें भारत के हमले का खौफ भी है, जो जल्द ही सही साबित होने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। इसके लिए बाकायदा भारत ने अब पानी को भी हथियार बना लिया। सिंधु जल समझौता रद्द करके इसका सबसे बड़ा संकेत दिया और सिंधु बेसिन की नदियों को लेकर के जानकारी साझा न करने इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी अगर भारत चिनाब, झेलम और रावी नदियों के बढ़े जलस्तर की जानकारी साझा नहीं करेगा तो पाकिस्तान को बाढ़ की जानकारी ही नहीं मिल पाएगी। और जिस तरह से बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर की नदियों में बाढ़ आई है, उससे पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। भारी बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से सलाल डैम के गेट खोल दिए गए। एहतियात के तौर पर राफ्टिंग समेत कई वाटर स्पोर्ट्स को भी रोक दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान को जानकारी न मिलने से इसे पाकिस्तान पर वाटर अटैक की तरह माना जा रहा है।